नमस्कार किसान साथियों, न्यूज़ एग्रीकल्चर पे आपका स्वागत है। आज आपको दिखाएंगे MBF हाइब्रिड सीड मुद्रा 99 नंबर मिर्ची है। ये इसकी लेंथ कम से कम 18 से 20 सेंटीमीटर की हो जाती है और इसकी बिजाई का सही टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो इसकी बिजाई किस तरीके से करें, तो आज उसके बारे में हम आपको बिजाई करते हुए आपको दिखाएंगे। तो मेरे जितने भी साथी हैं मेरे साथ में जुड़ जाएं। देखो, पहले तो ऐसे बेड बनाने होते हैं। ये देखो, ये बेड है। इसकी अगर चौड़ाई की बात करूँ तो ये 3.5 फुट का बेड है भाई। 3.5 फुट इसकी चौड़ाई है। और लंबाई की बात करूँ तो ये 10 फुट इसकी लंबाई है, देख सकते हो। तो 10 फुट की लंबाई है। तो इसके ऊपर आपको एक बेड के ऊपर जो लाइनें लगाए रखी हैं, जिसको चैरी बोलते हैं, तो वो इसके अंदर 62 लाइनें हैं। ये जिसके अंदर सीड डाला जाता है, देखो ये सीड इसके अंदर डाला गया है। ये 62 लाइनें हैं। और एक लाइन के अंदर सीड की क्वांटिटी की बात करूं तो एक लाइन के अंदर आपको कम से कम सीड मिलेगा। तो उसकी क्वांटिटी मैं आपको बता देता हूं। 100 पौधे आपको एक लाइन के अंदर मिनिमम देखने को मिलेंगे। तो भाई इस तरीके से इसकी बिजाई की जाती है। और बिजाई के दौरान यहाँ पर काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि ज़मीन अच्छी तरह से सूखी हो, हमारी गीली ज़मीन ना हो, और खाद हमारा सूखा हो। जो गोबर का खाद हम डालते हैं वो भी हमारा सूखा होना चाहिए। और उसके बावजूद हमें इसके अंदर जो धान की जो राख होती है, जो धान से हम चावल निकाल लेते हैं, उसके बाद जो कंपोस्ट बचता है उसको हम इसके ऊपर डालेंगे। उससे क्या होगा, हमारी जड़ें अच्छी ग्रोथ करेंगी। और जड़ें ग्रोथ करवाने के लिए ज़मीन हमारी बिल्कुल नरम होनी चाहिए। नरम ज़मीन होगी तो जड़ें हमारी ज़्यादा फैलेंगी, और ज़्यादा जड़ें फैलेंगी तो हमारी जड़ें अगर एक आध जड़ अगर टूट भी जाती है तो कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। और अगर जड़ें अच्छी हैं तो किसान जब उसको ट्रांसप्लांट करता है तो उसके अंदर हमें कोई भी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ती। तो मैं आपको यही जानकारी आज आपको प्रदान करना चाहता हूं। और ये जो नर्सरी है, ये नर्सरी ढाणी पीरेवाड़ी के अंदर स्थित है। और इसकी लोकेशन एग्जैक्ट बता देता हूं आपको। गोकुल धाम सोसाइटी जो यहाँ पर सेक्टर 1 है, और इस सेक्टर 1 के अंदर गेट नंबर 3 के ऊपर ये नर्सरी स्थित है। और नर्सरी का आपको नाम भी दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, प्रदीप सैनी नर्सरी फार्म, और ये लोकेशन है इसकी। ये गेट नंबर यहाँ पर 3 स्थित है और ये नर्सरी है। और मैं आपकी इसकी लोकेशन पूरी की पूरी ट्रेस कर देता हूँ। ये यहाँ पर जो आपको आगे सफ़ेदे खड़े दिख रहे हैं, यहाँ से ये सड़क टर्न करेगी। और ये जो रोड है ये कुरनापुर ढाणी कुरनापुर में जाने वाला है। इस रोड के ऊपर नहर पे से 3 एकड़ पहले ये नर्सरी स्थित है। तो भाई ये देख सकते हो भाई, आपको एक एक जानकारी यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर नर्सरी के ऊपर आप आओगे तो यहाँ पर प्रदीप जी आपको मिलेंगे। और ये यहाँ पर इनके पास में अच्छी क्वालिटी के सीड भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे, जैसे भिंडी है, घिया है, तोरी है, पेठा है, धनिया है, मटर है, टमाटर है। और यहाँ पर आपको हर एक तरह की पनीरी हर एक टाइम की मिलेगी। यहाँ पर जो टाइमिंग के अनुसार में ही। तो ये देखो भाई, प्रदीप जी ने अभी काफ़ी फास्ट में सीड डाल दिया है इनकी, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और ये पिछले 20 साल से यहाँ पर नर्सरी का काम कर रहे हैं। तो इनकी नर्सरी पे आप विजिट कर सकते हो। तो अभी आपको प्रदीप जी से बात करवा देते हैं और उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपसे करवा देते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार। तो जी प्रदीप जी, आपके पास आपने इस नर्सरी को कब स्टार्ट किया था? मैंने इसको 20 से 22 साल हो गए हैं स्टार्ट किए हुए। हांसी की सबसे पहली नर्सरी अपनी है। अच्छा, हांसी में और सबसे पहली नर्सरी अपनी है। हाँ। तो जी ये नर्सरी शुरू के कितने दिन हो गए आपको? 20 से 22 साल हो गए मेरे को। तो इस नर्सरी पे आपने क्या सोच के इस नर्सरी को स्टार्ट किया था? मैंने ये सोच के स्टार्ट किया था, मैं अपने किसान भाइयों के लिए अच्छी से अच्छी पौध तैयार करूं और उनको अच्छा सुझाव दूं। अच्छा, ताकि मेरा किसान अच्छी पैदावारी ले सके। तो अभी जैसे सिद्धांत यही है।
तो अपनी नर्सरी पे किस किस टाइम पर किस किस चीज़ की पौध आपको उपलब्ध मिलेगी? जैसे कि काफ़ी नर्सरियों पे हम जाते हैं विजिट करने के लिए, तो वहाँ पर किसी भी टाइम टमाटर की पौध मिल जाती है, किसी भी टाइम मिर्ची की मिल जाती है, नहीं, गोभी ऐसा- लगाने वाले के टाइम गोभी लगती है, उस टाइम पे मिर्ची की पौध वहाँ पर अवेलेबल होती है। तो ऐसा क्या सिस्टम है प्रदीप जी, ऐसा संभव है या नहीं है? मिर्ची की तो कुछ हद अलग चल जाती है। टमाटर की 2 ही टाइम की वैरायटी होती है, एक तो चौमासे में लगती है 7वें महीने में, और फिर लगती है 12वें महीने में। बस उसके बाद में अपने टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाता है, उसके बाद का टमाटर अपने फ्रूटिंग नहीं उठा होगा, ना ही पौधा बनेगा। अच्छा जी। वो तो गुमराह करने वाली बातें होती हैं, ये है वो है। टमाटर तो 2 ही आया अपने लिए, ये बस 7वें महीने में और 12वें महीने में 12वें महीने में। बस 2 ही बार हमारा टमाटर यहाँ पर सक्सेस है हरियाणा के अंदर। तो मिर्ची की ऐसी कौन सी वैरायटियाँ हैं जो कि आपने मेरे को मिर्च की वैरायटी बताई थी जिसके अंदर लगभग हाई टेम्परेचर में भी फ्लावरिंग आती है? वो है मेरे पास मॉर्गन कंपनी की क्रिस। जो कि ना तो साइज घटाएगी आपका और ना ही फ्रूटिंग बंद करेगी, और वायरस सबसे कम उसके अंदर। और एक वैरायटी और बताई थी आपने जो पटना सेगमेंट में आती है? सेगमेंट में मेरे पास है टॉपिका की अपनी तारा, उसमें भी वायरस कम है, फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। तो तारा की बात करूँ तो तारा के फील्ड में मैं भी आपके साथ में गया था। एक कहाँ पे था, उखलाना के पास था ना? कुलाना के पास, तो बरवाड़ा के पास। बरवाड़ा के पास। तो वो वही। जमींदार हर साल 5 से 10 एकड़ लगाता है, हर साल पौध तैयार करवाता है। अच्छा जी। अभी भी उसकी डालूंगा मैं, अच्छा 2 एकड़ की। तो वो मिर्च भाई पूरे 2 साल तक फल दे देती है। और मिर्च की लेंथ इतनी, कहने का मतलब जो पौधा होता है उसकी जो हाइट होती है ना, वो हाइट की बात करूं तो वो हाइट 4 फुट लग ले जाता है वो। 4 फुट तो हम पहली प्रोडक्शन में देखी थी। और अगर उसकी बात करूं मैं ज़्यादा टाइम तक की, तो वो वही प्रोडक्शन वहाँ पर उसकी बहुत ही पूरे साल तक अगर प्रोडक्शन लेनी है तो उस वैरायटी को आप चूज़ कर सकते हो। और 2 साल तक वो अच्छी आपको उत्पादन भी देगी। और तो एक वैरायटी मेरे पास है 99 नंबर जी, मुद्रा के नाम से, जो अभी आप डाल रहे हो। डाल रहा हूँ। सबसे बेस्ट मिर्ची आज के दिन। चुहत्तर हो चाहे महिमा हो, सबको पीछे छोड़ देगी। आप बराबर में ज़रूर लगाओ थोड़ी बहुत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसकी लेंथ और इसमें जो फ्रूटिंग आती है बहुत ज़बरदस्त आती है। आप हरियाणा में या आल भारत में कहीं भी बेचोगे ना, तो आपको बेचने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। जो एक राशि की मिर्ची आती है उसको बीट करती है, क्या नाम से आती है वो? मीनम, वैसे शुरू में कंपनी ने दी थी हमको, ट्रायल के तौर पे दी थी 74 नंबर। नहीं, एक वैरायटी और आती है जो अभी मार्केट में आ रही है, वो आप बता रहे थे ना, दूसरी कोई गुजरात साइड में लगती है। अच्छा वो। तो वो जो गुजरात में लगती है, जो अपने पास अभी आ रही है वो मिर्ची, हाँ राशि कंपनी की है ना वो? हाँ, राशि की सानिया के नाम से है। सानिया के नाम से। उसकी लेंथ भी 18 से 20 इंच की है। 20 इंच की है वो। तो 18 से 20 इंच की मिर्ची है वो। तो वैसे ही ये है। हाँ वैसे ही है। तो भाई ये अपने यहाँ पर बिल्कुल सक्सेस हो सकती है। वो सक्सेस नहीं है क्योंकि उसको अलग थोड़ी सी जलवायु की ज़रूरत होती है। वो अलग टेम्परेचर की होगी ना। हाँ। तो भाई ये मिर्ची देखो अभी ना, हर मिर्ची के लिए हर वातावरण भी सूटेबल नहीं होता। जी, अलग अलग एरिया के हिसाब से सूटेबल होता है। तो भाई ये देखो एक एक बीज को बिल्कुल आराम से, कहने का मतलब बीज से बीज का डिस्टेंस है ना, वो ज़रूरी होता है। ये देखो आपको बीज से बीज का डिस्टेंस दिखा देता हूँ मैं। ये देखो बीज से बीज का डिस्टेंस है, ऐसे होना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि 12 से 15 mm का डिस्टेंस है बीज का। तो बीज से बीज का डिस्टेंस होगा तो ही आपको अच्छी पैदावार और अच्छी इसके अंदर बीज जितना सीधा होगा ना, जी। उतनी पौधा ग्रोथ ज़्यादा करेगा और जड़ ज़्यादा आएगी। अच्छा, बीज की अगर खुला बीज डालोगे तो पौध भी नहीं मरेगी आपकी, और पौध की जड़ भी अच्छी बनेगी। और किसान जो लेके जाएगा उसके खेत में भी जाते ही वो जाते लग जाएगी। 5वें दिन तो पौधा ऐसे चलेगा। अच्छा, बात 5वें दिन खड़ा हो जाएगा पौधा। और कभी भी किसान साथियों, आप इतनी बड़ी पौध ना लगाओ, आप लगाओ सिर्फ 1 पिलान मैक्सिमम, ये 6 यानी से 8 इंच की। 8 इंच की मिर्च लगाओ, 8 इंच से ज़्यादा का पौधा खेत के अंदर न लगाएं। ये भाई इन्होंने इसके ऊपर पूरा काम किया है। इनका 20 साल का जो अनुभव है ना, वो ये अपने साथ में शेयर कर रहे हैं। तो इस अनुभव को भाई आप भी सभी भाइयों तक शेयर कर देना, ताकि कोई किसान साथी ज़्यादा बड़ी छोटी मिर्च न लगाएं। और सर प्रदीप जी एक बात और होता है, मिर्च की ये जो फूल गोभी की पौध है, जो काफ़ी साथी अभी
एपी वैरायटी डाल रहे हैं। तो अभी क्या जो नए किसान हैं उनके लिए ये चीज़ अच्छी है? नहीं, एपिया नए ज़मींदार के लिए अच्छी नहीं है। इसका क्या पर्पज़ क्या है, अगर आपकी गर्मी ज़्यादा पड़गी तो इसके अंदर आपका जो फ्लावर होता है ना, फूल, जी वो बिल्कुल पीला पड़ जाएगा। जी अगर आपका मौसम ख़राब हो गया, बादलवाई होगी या बारिश होगी, तो ये लाल हो जाएगी, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जी जी जी। हाँ, तो नए किसान को, अगर नया किसान गोभी लगाना चाहता है तो मेरा अनुभव ये करता है कि वो सर्दी वाली गोभी लगाए। हाँ, सर्दी वाली सर्दी 7वें महीने में जो लगती है ना, जी जैसे 15-22 है, 22-51 है, महिमा 22 है, 522 नंबर है, और पाउजा की करुणा के नाम से आती है। जी। काफ़ी वैरायटियाँ हैं, वो लगाओ आप। जो सबसे बेस्ट वैरायटियों में से आप किन किन वैरायटियों को मानते हो जो आपने? मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें है महिमा 22 नंबर MBF की, हाँ। और 522 नंबर सोमानी सीड जी। की, और साथ में है 2251। जी, ये बेस्ट मानता ये 3 वैरायटियाँ हूँ, 3 वैरायटियाँ। जो 7वें महीने में लगने वाली हैं। हाँ बिल्कुल। तो भाई 2251 बताई है, और एक इन्होंने बताई है महिमा 22 नंबर, और तीसरी आपने बताई है पाउजा की करुणा भी अच्छी है चौथे नंबर पे, और तीसरी है सोमानी सीड की 522 नंबर। सोमानी सीड की 522 नंबर। तो ये जो वैरायटी आपने 3 बताई है मेरे को, पाउजा की, सोमानी सीड की, और एक आपने बताई है MBF की, तो ये वैरायटी कितने दिन बाद, कितने दिन में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है? मैक्सिमम वैसे तो इनका टाइम पीरियड होता है 60 से 65 दिन का। जी। मान ली जमींदार काफ़ी बार इनकी मान ली जो ग्रोथ करना, पौधे ग्रोथ कम होती है ना, तो ये थोड़ा लंबा टाइम ले लेती है। आप जितनी जल्दी ग्रोथ करवाओगे पौधा अच्छा बनेगा, उतनी ही जल्दी फूल देगी। तो 700 से 800 ग्राम तक का फूल आ जाए मैक्सिमम आएगा ये। और 65 दिन में इसकी, हाँ, 65 से 60 से 65 यानी 70 दिन में मान लेते हैं हम। हाँ। 70 दिन में इसकी कटिंग हो जाती है। उस टाइम किसान को भाव भी अच्छा मिलेगा। 70 दिन इसलिए बोल रहा हूँ, काफ़ी जमींदार भाई को पता नहीं होता क्या डालना होता है क्या नहीं डालना होता, उस वजह से थोड़ा सा पौधे में ग्रोथ का इशू हो जाता है। जी जी जी। तो भाई प्रदीप जी, और ये जानकारी आपको कैसी लगी? और देखो भाई, अब मौसम, आसमान पूरा लीला है ऊपर, और अभी महीने की बात करूं तो ये तीसरा महीना स्टार्ट हो चुका है 2025 का। और अगर आज तारीख की बात करूं, आज 5 तारीख हो चुकी है, 5 मार्च आज हो चुकी है। तो इस तरीके से हम मौसम को साफ़ सुथरा रखेंगे तो हमारे को उत्पादन में कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ये देख सकते हो भाई मौसम कितना साफ़ है। तो ऐसा मौसम हमारे यहाँ पर हरियाणा के अंदर रहता नहीं है, लेकिन आज ये आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये मौसम आज का है फ़िलहाल। हिसार के अंदर हांसी तहसील है, वहाँ से हम लाइव हैं, तो वहाँ से आपको दिखा रहे हैं मौसम। तो भाई ऐसा मौसम रहेगा तो हमारे को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और हमारे पौधे अच्छे रहेंगे। प्रदूषण नहीं है, ये बिना प्रदूषण का ये आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल साफ़ सुथरा मौसम, ये देख सकते हो भाई। तो अभी जो ये व्लॉग नंबर 1 रहेगा, इसके अंदर और भी आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको हमारे द्वारा दी जाएंगी न्यूज़ एग्रीकल्चर पे। और न्यूज़ एग्रीकल्चर पे अच्छी अच्छी डॉक्टरों की जो टीम है वो भी आपको अच्छी अच्छी समय समय पर जानकारी, हमारे पास में डॉक्टर्स आते रहते हैं, जैसे डॉक्टर सुनील जी हैं, और भी काफ़ी हमारे पास अच्छे अच्छे हैं। बिट्टू सैनी है, ज्ञानेश सिंह है, सम्राट जी, और भी काफ़ी हमारे पास अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। और वो भी आपको समय समय पर अच्छी अच्छी वैरायटियों के बारे में, डॉक्टर हरिओम उपाध्याय हैं नोबल सीड से। तो ऐसे ऐसे हमारे पास कई अलग अलग कंपनियों से अच्छे अच्छे मित्र हैं जिनको अच्छा नॉलेज है, और वो हमें अच्छी जानकारी देते हैं। वैसी ही जानकारी हम कलेक्ट करके आपको बताने का काम करेंगे, और जैसे जैसे आप हमारे साथ में लंबे समय तक बने रहें और अच्छी अर्निंग के लिए न्यूज़ एग्रीकल्चर पे आप आ जाएं। धन्यवाद।